आप किसे अपने पास बुलाने को गंभीर थे, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो नंबर 1 स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, हुम के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि इससे आपने पकड़ लिया किसे किसको किन्हें किनको रहे, तो नंबर हुम का स्ट्रक्चर पे। तो हुम पहले डालेंगे, इसके बाद वर्ब टू बी डालेंगे वेयर, और तब इसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे यू, कॉम्प्लीमेंट डालेंगे सीरियस, और जो ही कॉम्प्लीमेंट खत्म हुआ उल्टी अंग्रेजी बनाते चलिए। तो गंभीर के पीछे को है, तो को की अंग्रेजी नहीं होगी, पहले ही मैंने बता दिया। इसके बाद बुलाना है, फाइनाइट वर्ब है, तो टू डाल के तब डालेंगे कॉल। पास की अंग्रेजी हमेशा याद रखेंगे, यहाँ अपने पास, तेरे पास, मेरे पास, तो उसकी अंग्रेजी टू होगी, ना कि विद। तो यहाँ टू डाला मैंने, और अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में, ना कि पॉजिटिव केस में, इसीलिए यहाँ यू का इस्तेमाल हुआ। देखा आपने, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। दूसरा देखिए, वह किससे वार्ता करने को तैयार नहीं था, फौरन पकड़ लेंगे आपकी दोनों में से किस स्ट्रक्चर पे बनेगा। अब ये नंबर 2 स्ट्रक्चर पर बनेगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि किससे या किनसे रहे, तो नंबर 2 स्ट्रक्चर के दोनों स्ट्रक्चर से किसी एक स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। तो हम दोनों बना के देखेंगे यहाँ पे, ताकि दिक्कत नहीं हो, दोनों समझ जाए आप। तो यहाँ पे देखिए, वह किससे वार्ता करने को तैयार नहीं था, तो प्रीपोजिशन आगे डाला आपने टू। हमेशा याद रखेंगे कि टॉक एक ऐसी फाइनाइट वर्ब है कि हमेशा टू प्रीपोजिशन लेती है, न कि विद। विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे टॉक के साथ। फिर हुम डाला आपने। जब आप पहले प्रीपोजिशन डालेंगे तो हमेशा हुम, और लास्ट में प्रीपोजिशन फेंकेंगे तो हमेशा हु का इस्तेमाल करेंगे। वैसे हु और हुम में कोई विशेष फर्क नहीं है, अब हुम के बदले ज्यादा हु का यूज होने लगा। इसके बाद वर्ब टू भी आपने डाला वाच, यहाँ नए निगेटिव वर्ड आ गया, तो एन एपोस्ट्रोफ टी नॉट डाला, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डाला एनओटी का। तब आपने सब्जेक्ट डाला ही, कॉम्प्लीमेंट डाला रेडी। अब वार्ता करना, ये दोनों एक साथ है, ना कि अलग अलग है। तो फिर आपने फाइनाइट वर्ब आ गई, तो आपने टू डाला, तब टॉक डाला। एक तरीका से देखा आपने। अब देखिए दूसरे तरीका, हुआ किससे वार्ता करने को तैयार, तो हु से भी बना सकते हैं। यदि आप हु पहले रखते हैं तो प्रीपोजिशन लास्ट में फेंकना पड़ेगा। चलिए वर्ब टू भी डालिए, तो वाजंट, हु वाज। इसके बाद वाजंट, हाँ। इसके बाद सब्जेक्ट आपने डाला ही, कॉम्प्लीमेंट डाला रेडी, प्रीपोजिशन वार्ता करना टू टॉक, और इस प्रीपोजिशन को आपने लास्ट में फेंका। तो क्या हुआ, हु वाजंट ही रेडी टू टॉक टू। ये ज्यादा इडियोमेटिक, हर एक अंग्रेज के मुंह से आप यही सुनेंगे, ये मुहावरेदार है और ज्यादा अधिकांश इसी का यूज होने लगा। अब तो मैं यूं कहूंगा कि हुम के बदले हु का यूज होने लगता। आज का क्लास बस यही मैं एंड कर रहा हूं, क्योंकि नंबर 1 स्ट्रक्चर ड्रिलिंग के साथ कंप्लीट हो गया। अब हम अगली कक्षा में ग्रामर पे चलेंगे। एक टॉपिक ग्रामर का लेंगे, जब ग्रामर का एक टॉपिक खत्म होगा तो फिर एक टॉपिक हम ट्रांसलेशन का लेंगे, तो ट्रांसलेशन फिर स्ट्रक्चर नंबर 2 पे चलेंगे। वैसे ही हम अफर्मेटिव सीखेंगे, फिर उसकी पूरी ड्रिलिंग सीखेंगे। ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, एक टॉपिक ग्रामर का, एक टॉपिक ट्रांसलेशन का। रही बात कन्वर्सेशन की, तो किसी कक्षा में मैं कन्वर्सेशन का भी सिलेबस लिखाऊंगा, और कैसे आप अंग्रेजी बोलेंगे। तो अंग्रेजी बोलने के भी 2 तरीके हैं, एक फोनेटिकल और एक जनरल। तो दोनों बोलना मैं सिखाऊंगा कि फोनेटिकल कैसे बोलेंगे और ये जनरल इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो पहले जनरल इंग्लिश, तब फोनेटिकल, क्योंकि अंग्रेज प्रायः फोनेटिकल इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए हम आप नहीं समझ पाते। क्योंकि हम बोलते हैं टाइम, वो बोलते हैं टाइम। हम बोलते हैं वेरेंट, वो बोलते हैं वांट। हम बोलते हैं वोंट, वो बोलते हैं वोट। ये फोनेटिकल बोलते हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश बोलते हैं। तो हम ये भी सीखेंगे। तो प्यारे मित्र छात्रों, आज का क्लास मैं समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।